तियान को उसके ग्रैनी ने पीट रही थी, तब बार्टन आके तियान के ग्रैनी को हटा के तियान को हेल्प करता है, लेकिन तियान के ग्रैनी गुस्से में आ जाते हैं। मिस्टर विलियम मिस्टर सैनन को उनके फैमिली मैटर पे आने के वजह पूछते ही बार्टन कह देता है वो और तियान रिलेशनशिप पे है, जल्द ही वो दोनों एंगेजमेंट के अरेंजमेंट करेंगे। ये सुन के कार्टर गुस्से में आ जाती है, उसे लगता है उसके प्लान तियान की वजह से वेस्ट हो जाएगी। बाकी उन्हें शौक में चले जाते हैं। तियान समझती है बार्टन उसे इस मेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं। मिस्टर विलियम बार्टन से कहता है उन्हें उनके बेटी से अकेले बातें करना है। बार्टन तियान को उनके पास छोड़ के जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो खुद के काम के बारे में कह के तियान को लेकर बाहर आ जाते हैं। मिस्टर विलियम डर में थे कि अगर तियान उनके बारे में सब कुछ बता दे तो उन्हें मिस्टर सैनन नहीं छोड़ेंगे। तियान उसे बचाने के लिए बार्टन को थैंक्स कहती है। वो दोनों जल्द ही ब्रैंडन मेंशन पे आ जाते हैं। आर्नल्ड उन दोनों के लिए वेट कर रहा था। वो जल्दी तियान के पास आता है। उसे तियान के लिए टेंशन हो रहा था। वो खुश था कि तियान सही से घर लौट आया। मिस्टर विलियम कार्टर से पूछते हैं कि उन्होंने सुना था कार्टर मिस्टर सैनन के ऑफिस पे ज्वाइन करना चाहती है। उन्हें लगता है तियान उसे मदद करेगी, तो वो एक बार अप्लाई करके देख सकती है। जल्द ही सैनन ग्रुप उनके हाथ में आ जाएगा। कार्टर भी सैनन के साथ रहने के लिए इस ऑप्शन को ही चूज कर लेती है। ब्रैंडन मेंशन पे आर्नल्ड को लगता है तियान के मूड खराब है, इसीलिए उसने उसके पापा को कहते हैं वो सब मिलके पार्क जाएगा। बार्टन आर्नल्ड को कहता है तियान को राजी कराने के लिए। आर्नल्ड तियान को मनाने की कोशिश करता है। तियान राजी हो जाती है। वो आर्नल्ड को तैयार करने के लिए चली जाती है। उन तीनों ने मिलके पार्क आके पहुंचते ही आर्नल्ड तियान के साथ पार्क में खेलने चले जाते हैं। बार्टन हैप्पी था कि आर्नल्ड और तियान राइड एंजॉय कर रहा है। कुछ टाइम बाद सब ने मिलके डिनर पे जाते हैं। आर्नल्ड तियान को मॉम कहना चाहता था। उसे लगता है तियान उसका मॉम होता तो अच्छा होता, लेकिन तियान कहती है वो मॉम की तरह उसका ध्यान रखेगी, लेकिन वो आर्नल्ड की मॉम नहीं। आर्नल्ड समझ जाता है कि तियान उसका मॉम बनना नहीं चाहती। मेंशन पे लौटते टाइम तियान और आर्नल्ड नींद में चले जाते हैं। मेंशन पहुंच के आर्नल्ड उठ जाता है। बार्टन देखता है तियान सो रही है, इसीलिए उसे लेके बार्टन रूम पे रख देता है। आर्नल्ड भी पूरा दिन मजे करके बहुत ही खुश था। बार्टन और आर्नल्ड को लगता है उनके फैमिली अब कंप्लीट हो गया है। तियान नींद में थी। नेक्स्ट डे ऑफिस पर बार्टन उसके सेक्रेटरी को कहते हैं कि कार्टर के इंटरव्यू अप्रूव करने के लिए। कार्टर उसके एसएमएस देख के बहुत ही खुश हो जाती है। उसने सोच लिया कि तियान ने उसे हेल्प नहीं किया, फिर भी सैनन उसे हायर करना चाहते हैं। उसे लगता है तियान के लिए मिस्टर सैनन का रियल फीलिंग्स नहीं है। उसके जॉब के बारे में सुनने के बाद मिस्टर विलियम भी प्लान बना रहे थे। 3 दिन बाद कार्टर तैयार होकर निकल पड़ती है सैनन ग्रुप के तरफ इंटरव्यू बोर्ड पर। बार्टन के पीए कार्टर से पूछ रहे थे उसने कंपनी के लिए क्या हेल्प कर सकती है। कार्टर एटीट्यूड के साथ कहती है वो लाइव वीडियो बना सकती है। ये सुन के ही सेक्रेटरी उसे रिजेक्ट कर देता है। बार्टन सब कुछ देख रहा था। बार्टन उसके पीए के साथ चले जा रहा था। कार्टर ने उससे रिक्वेस्ट करने से बार्टन उसके पीए को कहते हैं कुछ टाइम के लिए मिस कार्टर को किसी भी छोटे पोस्ट पर जॉब अरेंज करके देने के लिए। पीए उसे ऑफिस रूम दिखाना चाहते हैं, लेकिन कार्टर कहती है आज वो बहुत ही टायर्ड है, अब नहीं जा पाएगी। ये सब देख के बार्टन के पीए बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। कार्टर तियान को बता देती है कि उसे सैनन के कंपनी पे जॉब मिल गई है। मिसेस रायना तब साइड से जा रहे थे। उसने सुन लेते हैं कि मिस्टर विलियम के दूसरी बेटी को भी सैनन ने जॉब पे रख लिया है। उन्हें बहुत ही गुस्सा आ जाते हैं। उसने सैनन के पास जाके चिल्लाते रहते हैं। सैनन उन्हें उसके ऑफिस से निकल जाने के लिए कहता है। मिसेस रायना को समझ आ गया उनके बेटा उनकी बात नहीं मानेगा, उसे बताकर कुछ नहीं होगा। उसने तब बाहर निकल के ब्रैंडन मेंशन पे चले जाते हैं। उसने सब कुछ के लिए तियान को ब्लेम कर रहे थे। उसने तियान को मिस्टर विलियम के पास छोड़ाने के लिए कहते हैं। उसने उसे ले जाना चाहते हैं। तियान ने खुद के हाथ छुड़ाने के कोशिश में थी और मिसेस रायना नीचे गिर जाने से तियान उन्हें उठाने जाती है, लेकिन मिसेस रायना ने आर्नल्ड को कहते हैं कि तियान ने उन्हें धक्के देकर नीचे फेंक दिया। ये बात उसके पापा को कहने के लिए तियान अपसेट हो जाती है। आर्नल्ड उनके तरफ ना देख के तियान के चोट को देखने जाते हैं। मिसेस रायना ये देख के और भी गुस्सा हो जाते हैं। उसने आर्नल्ड के बिहेवियर देख के गुस्से में तियान को थप्पड़ मारने जाते हैं, लेकिन तब बार्टन आके उनके हाथ पकड़ लेते हैं और कह देता है कि उसके साथ मिसेस रायना के कोई रिलेशन नहीं है और ना तो उसके कोई माँ है। गार्ड को उन्हें निकल देना चाहिए। गार्ड ने उन्हें निकलने जा रहे थे। मिसेस रायना
बार्टन को समझा रहे थे लेकिन बार्टन उनकी बातें नहीं सुनता है। आर्नोल्ड उसके पापा को देखकर खुश थे। तियान और बार्टन कुछ इम्पोर्टेंट बातें शुरू करता है। बार्टन उसे अपने कंपनी के डिजाइन ग्रुप में हायर करना चाहते थे। कुयन कहती है उसे बेसिक डिजाइन आती है, वो ये नहीं कर पाएगी। बार्टन उसे पेपर देते हैं साइन करने के लिए। उसे पता है तियान अच्छे डिजाइन कर सकती है। वो उसे भरोसा देता है कि वो तियान के साइड पे रहेगा। तियान तब बार्टन से पूछते हैं कि उसने कार्टर को क्यों हायर किया। बार्टन कहता है उसने कार्टर को डिजाइन ग्रुप के लो लेवल पर रखा है। तियान उस जगह के डिजाइनर बन के रिवेंज ले पाएगी, इसीलिए उसने कार्टर को सिलेक्ट किया है। अगर तियान अकेले कंपनी के डिजाइन ग्रुप कंट्रोल कर पाए तो उसके ऑफिस जल्द ही डिजाइनर क्लॉथ्स के बिजनेस शुरू कर पाएगा और तियान भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाएगी। ये सुन के तियान चुप थी। आर्नोल्ड इतने टाइम तक सब कुछ देख रहा था। अब वो तियान को कहते हैं उसे भी लगता है उसकी सिस्टर ये कर पाएगी। अगर उसने खुद कुछ कर पाई तो ही उसके फैमिली को पता चलेगा कि उसकी सिस्टर तियान अकेले ही पावरफुल बन गई है। तियान ये सब सुन के राजी हो जाती है। उसने बार्टन को थैंक्स कहती है उसके हेल्प करने के लिए। तियान रूम पे थी। बार्टन उसे बुला रहा था, उसे ऑफिस जाना है। उसे तियान का कॉन्ट्रैक्ट पेपर चाहिए था जो उसने साइन करने के लिए दिया था। तियान साइन करके वापस आती है। बार्टन उसे लैपटॉप ऑन करके रेडी रहने के लिए कहता है। उसे जल्दी कोई प्रोजेक्ट मिलने वाले है। तियान लैपटॉप खरीदने जाना चाहती है लेकिन बार्टन उसके लैपटॉप यूज करने के लिए कहता है। उसके चले जाने के बाद तियान सोचती है पेमेंट आने के बाद वो बार्टन के पेमेंट कर देगी। बार्टन बहुत अच्छे है। ऑफिस पर कार्टर के आज पहला दिन है। उसे मैनेजर ने उसके डेस्क दिखा देते है। कार्टर देखती है उसे पुराने जमाने का कंप्यूटर दिया गया है। कार्टर गुस्से में आ गई थी। फिर जब खुद के मेकअप सेट कर रही थी मैनेजर ने उसे नीचे से टिश्यू ले आने के लिए कहते हैं। कार्टर नीचे जाके एक बॉक्स ले आती है। लेट आने की वजह से मैनेजर उसे डांटते ही कार्टर गुस्से में चिल्लाती है कि वो और कोई काम नहीं कर पाएगी। तभी बार्टन आ गया था। उसने पूछता है मिस क्यों ऑफिस पर चिल्ला रही है, उसे समझना चाहिए ये एक ऑफिस है। कार्टर कहती है उसे सर्वेंट के काम कराया जा रहा था। बार्टन उसे झूठ बोलने से मना करके उस जगह से चले जाते हैं। कार्टर शॉक में रह जाती है। तब मैनेजर उसे याद दिलाते है कि मिस कार्टर सर्वेंट भी नहीं बन सकती है और कैसे उसने बॉस के ड्रीम देख सकती है। मैनेजर हंसते हुए चले जाते हैं। कार्टर बहुत ही गुस्से में आ जाती है। तियान उसके रूम पे खुद के डिजाइन के काम कर रही थी। तब आर्नोल्ड आ जाता है। उसने तियान के साथ खेलना चाहते हैं लेकिन तियान कहती है उसे बार्टन ने बहुत सारा काम देके गया है, वो नहीं खेल पाएगी। आर्नोल्ड उदास हो जाता है। उसने चले जा रहे थे। तियान उसे गोद में उठा लेती है। आर्नोल्ड तियान से रिक्वेस्ट करती है कि उसके काम कंप्लीट होने के बाद वो दोनों उसके पापा के ऑफिस पर जाएगा। तियान बार्टन को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, सिर्फ आर्नोल्ड के लिए मान लिया। तियान और आर्नोल्ड लंच लेके पहुंच जाते हैं ऑफिस पर लेकिन बार्टन बिजी था, इसीलिए रिसेप्शनिस्ट ने बार्टन के सेक्रेटरी को कॉल करते हैं। लेकिन सेक्रेटरी जब सुनते हैं एक बच्चा और एक लड़की आए हैं तो उसने सोच लेते हैं अनजान लड़के उनके बॉस के नाम खराब करने आए हैं, इसीलिए उसने कह देते हैं उन्हें बाहर निकल देने के लिए। बॉस अभी बिजी है। रिसेप्शनिस्ट ने जब तियान से बातें कर रहे थे तब कार्टर आ गई थी। उसने तियान को देख के गुस्से में आ जाती है। उसने जब तियान पर हाथ उठाने जाती है तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऐसा बिहेवियर करने से मना करते हैं क्योंकि ये ऑफिस है। कार्टर गुस्से से कहती है कि घर जाके वो तियान को देख लेगी। उसने ही मिस्टर सैनन को कुछ कहा था इसीलिए उसने उससे बुरे बिहेवियर किया। तियान कहती है उसने कुछ नहीं जानते थे। बार्टन ने उसे ज्वाइन किया, ये भी उसे ठीक से नहीं पता थी। वो क्यों उस पे ब्लेम कर रही है। रिसेप्शनिस्ट ने तियान की तरफ देख के सोचते है ये लड़की कैसे उनके बॉस को जान सकते है। तब आर्नोल्ड कहते है कि वो मिस्टर सैनन के बेटे है और ये उसका सिस्टर तियान जो उनके साथ रहते हैं। रिसेप्शनिस्ट हंस के उन्हें वेट करने के लिए कहते हैं। तभी कार्टर गुस्से से कहते हैं रिसेप्शनिस्ट उसके साथ बुरे बिहेवियर करके तियान के साथ क्यों अच्छे बर्ताव कर रहे हैं। वो इस जगह के एम्प्लॉई और तियान जस्ट एक आउटसाइडर। रिसेप्शनिस्ट ने उसे कह देते हैं कि कार्टर के ऐसे चिल्लाने से, किसी पर हाथ उठाने से उनके ऑफिस का बदनाम हो जाएगा, उसे खुद के काम करने जाना चाहिए। कार्टर गुस्से से चली जाती है। आर्नोल्ड तियान को लेके बार्टन के ऑफिस रूम पे जाके बैठ जाता है। वो उसके पापा को सरप्राइज देना चाहता था। बार्टन मिस व्हाइट के साथ बातें करते हुए उस जगह पे आ रहा था। मिस व्हाइट ने तियान को अनजान लड़की समझ के पूछती है ये कौन है और कैसे अंदर आ गई। आर्नोल्ड उसके पापा को देख के दौड़ के जाता है। बार्टन उन सब के परिचय देने से मिस व्हाइट बाहर चले जाते हैं। बार्टन पूछता है उन दोनों ने आने के पहले क्यों उसे इन्फॉर्म नहीं किया। आर्नोल्ड कहता है सिस्टर तियान भी उसके पापा को सरप्राइज देना चाहती थी लेकिन तियान उसके बात को नहीं मानना चाहती थी। फिर आर्नोल्ड ने दिखाता है कि
कि उसकी सिस्टर उसके पापा के लिए खाना भी ले आया है। तियाना और कुछ नहीं बोल पा रही थी। ये देख के बार्टन और आर्नोल्ड स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे कार्टर घर पे थी। वो तियान से गुस्सा हो गई थी, इसीलिए ऑफिस नहीं गई। उसे देख के लियो आके पूछता है उसके बहन को क्या हो गई है। कार्टर तियान के बारे में कहती है कि तियान के लिए सैनन ने उसे अपमान किया। उसने लियो से हेल्प चाहते है और कहती है लियो के फालतू दोस्तों को खबर देने के लिए कि तियान को किडनैप करना पड़ेगा। तियान डिजाइन कंप्लीट करके मार्केट गई थी कुछ सामान ले आने के लिए। आते टाइम कुछ लड़का उसके सामने आके रास्ता रोक लेते हैं। उस जगह पे लियो भी आता है। उन्होंने उसे उनके साथ डिनर पार्टी पे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तियान नहीं जाना चाहती थी। लियो कहता है कार्टर भी तियान से मिलना चाहते हैं, तियान को जाना ही पड़ेगा। खाने के टाइम पे तियान लियो के दोस्तों को देखकर समझ रही थी उन सब ने मिलके कोई प्लान बना लिया है। वो खाने के बाद उठ के कहती है उसे उल्टी आ रही थी, फिर साइड के लड़के पर उल्टी कर देती है। वो लड़का बहुत ही गुस्से में आ जाता है। उसने तियान को वापस ले आने से मना कर देता है। तियान वॉशरूम पे ले जाती है, लेकिन वो दूसरी वॉशरूम पे चली गई थी। लड़कों ने उसे वॉशरूम के बाहर से ढूंढते रहते हैं। तियान डर के बार्टन को एसएमएस भेज देती है, लेकिन काफी टाइम बीत गया था। बार्टन नहीं आ रहा था और उन लड़कों ने तियान को जल्दी बाहर निकलने के लिए कहते हैं। एक स्टाफ ने उन लड़कों से पूछते हैं उन सब ने इस जगह पे क्या कर रहे हैं, उन्हें उनके टेबल पर जाना चाहिए। ये सुन के लड़कों ने घबरा के पीछे की तरफ जाने लगते हैं। तब बार्टन आ गया। उसने मेंस वॉशरूम के सामने जाके तियान को बुलाने से तियान दरवाजा खोल देती है। वो बार्टन की आवाज सुनकर ही बाहर आ गई थी। बार्टन उसे लेके बाहर आ जाता है। घर की तरफ जाते टाइम तियान कहती है वो और कभी भी कार्टर और लियो से नहीं मिलने जाएगी, वो सब बहुत बुरे है। उसे बेच देने के प्लान बना रहा था। दूसरी तरफ कार्टर बहुत ही गुस्से में आ जाती है। वो लियो को उसके पैसा वापस देने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है लियो के वजह से तियान भाग पाई थी। लियो कह देता है वो अब पैसा भी नहीं देगा और कुछ नहीं कर पाएगा। कार्टर निकल जाती है, उसे ही कुछ करना पड़ेगा। बार्टन और आर्नोल्ड रूम के अंदर जाके देख आते हैं। तियान डिजाइन और प्रोजेक्ट बना रही थी। वो दोनों उसे स्टॉप ना करके ही लिविंग रूम पे आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद तियान नीचे आके उसके बनाए हुए डिजाइन दिखाती है। आर्नोल्ड और बार्टन देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तियान और भी कहती है कि वो मिस्टर विलियम के फैमिली को छोड़ देना चाहती है, इसीलिए उसे बार्टन की हेल्प चाहिए। बार्टन उसे प्रॉमिस करता है वो उसे हेल्प करेगा। उसी टाइम पे ब्रैंडन मैंसन पे कार्टर आ जाती है। वो इस जगह पे रहना चाहती है क्योंकि उसने उसके मॉम डैड से झगड़ने से उसे बाहर निकल दिया गया था।